जय सिया राम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कई बार कुछ लोग एक सवाल लिखते हैं कि समस्याओं के निराकरण के लिए जो उपाय बताए जाते हैं या कोई पूजा बताई जाती है, कोई अनुष्ठान बताया जाता है, तो व्यक्ति जब अनुष्ठान करने बैठता है तो अनुष्ठान पूरा नहीं हो पाता। बीच में कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई व्यवधान, कुछ ना कुछ विघ्न उत्पन्न हो जाता है। कुछ ऐसा होता है कि ये जो पूजा है, अनुष्ठान है, बीच में ही छोड़ना पड़ जाता है और छूट जाता है। कई बार तो समस्या इतनी विकराल हो जाती है कि कुछ भक्तों ने लिखा है कि उन्होंने तो कई बार कोशिश की, कई बार उन्होंने अनुष्ठान करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली, बीच में ही अनुष्ठान टूट गया। होता दरअसल इसमें यह है कि जब जीवन में समस्याएं रहती हैं, किसी प्रकार से कोई ग्रह बाधा की वजह से समस्या जब सामने आती है, तो व्यक्ति जब अनुष्ठान करने चलता है तो विघ्न बाधाएं तो उत्पन्न होंगी। यह स्वाभाविक है। आप शुभ कार्य करें, अशुभ कार्य करें, अच्छा करें, बुरा करें, ये प्रकृति का नियम है कि उस तरह की कुछ बाधाएं उत्पन्न होंगी। मार्ग में जो अवरोधक तत्व हैं वो सामने आएंगे। इसलिए गणेश जी की पूजा का विधान बताया गया है। और कई बार लोग गणेश जी की पूजा में चूक कर जाते हैं, क्योंकि जो हमारा जिस देवता को हम भजते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। सिर्फ हनुमान जी की ही पूजा आराधना अगर कर ली जाए तो सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है। कब? जब हम प्रेम से हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उनका जप कर रहे हैं। लेकिन जब हम कर्मकांड में उतरते हैं तो जो कर्मकांड के नियम हैं, यानी गणेश जी प्रथम पूज्य हैं तो उन्हें आमंत्रित करना ही होगा, उनकी पूजा करनी ही होगी, और इसी में चूक हो जाती है। कोई भी शुभ कार्य करें तो गणेश जी को आमंत्रित अवश्य करें। जहाँ हम बैठ कर के पूजा करते हैं वहाँ तो गणेश जी का प्रथम हम ध्यान कर ही लें, कुछ गणेश जी के मंत्रों का हम जप तो कर ही लें। लेकिन नियम ये कहता है कि अगर आप अनुष्ठान करने जा रहे हैं तो उसके एक दिन पहले ही मंदिर जाइए, वहाँ पे गणेश जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए और कहिए कि प्रभु एक अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं, या कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं, कोई भी कार्य, चाहे हम परीक्षा देने जा रहे हों या फिर शादी ब्याह का मसला हो, कोई भी कार्य हो, अगर हम करने जा रहे हों तो गणेश जी से प्रार्थना करें कि आप सहायक बन जाएं, क्योंकि गणेश जी विघ्नों के स्वामी हैं। तो जहाँ गणेश जी उपस्थित होते हैं, इस तरह की जो विघ्न बाधाएँ हैं, परेशानियाँ उत्पन्न नहीं करती। तो गणेश जी को आमंत्रित आवाहन करना चाहिए गणेश जी का, और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये जो विघ्न बाधाएं बीच में आती हैं ये रुक जाती हैं। इसके पीछे अगर कुछ प्रमाण को देखेंगे तो भगवान कृष्ण से जुड़ा एक प्रकरण है। भगवान कृष्ण जब सत्यभामा जी से शादी करने के लिए, जब विवाह करने के लिए जब जा रहे थे, तो उन्होंने एक लीला की, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था और इंद्र की पूजा रोक दी गई थी, उसके बाद भगवान कृष्ण की जयकारा चारों तरफ होने लगी थी और देवता के रूप में पूजा भगवान कृष्ण की उसी वक्त होने लगी थी। और धीरे धीरे गणेश जी या फिर अन्य देवी देवताओं को लेकर के भगवान कृष्ण ने देखा कि लोगों की उदासीनता बढ़ रही है, तो उन्होंने लीला के माध्यम से समझाया कि कैसे गणेश जी की पूजा आवश्यक है। तो जब विवाह का समय आया और बारात जब निकलने लगी भगवान कृष्ण की सत्यभामा जी से शादी करने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने लीलावश कहा कि मुझे तो आप सभी देवता मानते हैं, तो गणेश जी की पूजा की क्या आवश्यकता है, और बारात चल पड़ी। यानी विवाह में प्रथम पूज्य गणेश जी को आमंत्रण नहीं दिया गया। नतीजा ये हुआ कि भगवान गणेश जी रुष्ट हो गए, क्योंकि प्रथम पूज्य देव हैं। भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया है कि जो भी व्यक्ति आपको आमंत्रित नहीं करेगा शादी ब्याह में या किसी भी मंगल कार्य में, वहाँ पे विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी और भगवान शिव के गण ही वहाँ पे उत्पात मचा देंगे। ऐसा ही हुआ। गणेश जी ने अपनी सवारी चूहे से कहा कि भगवान कृष्ण के मार्ग को खोद डालो। लाखों चूहे आए और जिस मार्ग से बारात जा रही थी उस मार्ग को चूहों ने खोद डाला, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। नतीजा ये हुआ कि भगवान कृष्ण का और बारातियों का रथ वहाँ पे धंसने लगा। भगवान कृष्ण उतरे और उन्होंने जब गणेश जी के इस लीला को देखा तो मन ही मन मुस्कुराए, और तब वहाँ जो लोग उपस्थित थे सबको गणेश जी की महिमा बताते हुए गणेश जी की स्तुति की और कहा कि विवाह में तो सबसे पहले आमंत्रण आप ही को है
आप आइए और विघ्न बाधाओं को दूर कीजिए। उसके बाद कथा ये आती है कि उनका मार्ग प्रशस्त हुआ और सत्यभामा जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। इसलिए विवाह, शादी विवाह वगैरह में, इस तरह के मंगल कार्य में गणेश जी को जो आमंत्रण पत्र जा कर के दिया जाता है, इसका तो चमत्कार अक्सर लोग देखते हैं। कई बार लड़कियों के विवाह में, बेटी का विवाह हो रहा हो और परेशानियां जब सामने आ जाती हैं कि धन की व्यवस्था कैसे होगी, इस तरह की परेशानी है। या कई बार होता है कि कुछ रिलेटिव्स जो रिश्तेदार होते हैं वही रूठ जाते हैं। कभी मामा रूठ गए, कभी फूफा रूठ गए, कभी ये रूठ गए, कभी उनको मनाओ, कभी इनको, मतलब तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। बारात दरवाजे पे आई नहीं तब भी बहुत तरह की विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए गणेश जी को आमंत्रण दिया जाता है कि आप आइए, प्रथम पूज्य आप हैं, इसलिए पहला निमंत्रण आपको दिया जा रहा है। इस विवाह समारोह में शामिल होइए और इसको सफल बनाइए। तो जो लोग ऐसा करते हैं, न जाने कहाँ से धन की व्यवस्था हो जाती है। सब लोग सहयोग करने लगते हैं जिनसे सहयोग की अपेक्षा नहीं होती कि ये व्यक्ति कभी मदद नहीं करेगा, वो व्यक्ति मदद के लिए सामने आ जाता है गणेश जी की कृपा से, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता से विवाह कार्य संपन्न हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो गणेश जी की बहुत ही महिमा है। लेकिन कई बार हम गणेश जी को आमंत्रित तो करते हैं लेकिन उनकी विदाई नहीं करते, क्योंकि किसी को भी जब निमंत्रण पत्र दिया जाता है और वो हमारे घर पे जब व्यक्ति पधारते हैं तो हमारे मेहमान होते हैं, और नियम ये होता है कि मेहमानों को भी समय पे विदाई की जाती है, यथाशक्ति जितनी हमारी शक्ति होती है, वस्त्रों के द्वारा, फल मिठाई के द्वारा, या कम से कम हाथ जोड़ के ही आदर सत्कार के साथ विदाई की जाती है। लेकिन जब कार्य संपन्न हो जाता है उसके बाद व्यक्ति सांसारिक कार्यों में उलझ जाता है, संसार के कार्यों में लग जाता है और भूल जाता है कि गणेश जी को हमने आमंत्रण दिया था। अब उनको धन्यवाद भी देना चाहिए कि आपने निर्विघ्न हमारे कार्यों को संपन्न कर दिया है, अब आपका धन्यवाद है। तो ऐसा लोग नहीं कर पाते और नतीजा ये होता है कि फिर आने वाले समय में कई तरह की विघ्न बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए गणेश जी की विदाई कैसे करें, इसका भी नियम है। जो हम अनुष्ठान करते हैं उसमें भी अगर हमने गणेश जी का आवाहन किया है, जब जिस दिन अनुष्ठान पूरा हो जाए उस दिन ऐसा नहीं कि गणेश जी को भूल गए, गणेश जी को पुनः प्रणाम कीजिए कि प्रभु ये 11 दिन का या 21 दिन का जो हमने अनुष्ठान किया था ये आपकी कृपा से पूर्ण हो गया है, विघ्न बाधाएं नहीं आई हैं, बीच में जो रुकावटें आती थी जिसकी वजह से मेरा अनुष्ठान पूरा नहीं होता था, ये अनुष्ठान आपकी कृपा से पूर्ण हो गया है। ये गणेश जी को धन्यवाद देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, और मंदिर जाने का मौका मिल जाए तो वहाँ भी जाकर गणेश जी को कम से कम हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लें, धन्यवाद दे दें, ऐसा अवश्य करना चाहिए। नहीं तो ज़्यादातर होता यह है कि शुरू में तो हम आमंत्रित करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन विदाई के समय उनको भूलने लगते हैं, तो इससे भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो जिनका भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता है वो विधि पूर्वक गणेश जी को आमंत्रित करें, और नहीं तो हाथ जोड़ के कम से कम उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु इस बार इस अनुष्ठान को पूरा करा दें, किसी भी विघ्न बाधा को आप रोक दीजिए, और जब आप आ जाएंगे तो ये विघ्न बाधाएं तो स्वतः दूर हो जाएंगी। तो अगली बार हम बात करेंगे कि जो लोग शादी ब्याह में गणेश जी को आमंत्रित करते हैं उनकी विदाई कैसे करनी चाहिए। इसका भी शास्त्रीय विधान है कि गणेश जी की विदाई कैसे करें जब आपका कार्य पूरी तरह से संपन्न हो जाए तब। जय सिया राम।